हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने एक समांतर माध्य का अगला टॉपिक जिसका नाम है माध्यिका मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देता हूं। मेरा नाम नवनीत कुमार है और आप लोगों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। यदि कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम हो सवाल से रिलेटेड तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मेरा 9058547232 पर जो है संपर्क कर सकता है, या उस पर कोई क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम है तो वो भेज सकता है। मैं उसकी तत्काल समस्या का हल करने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसा कि माध्यिका के बारे में बताने जा रहा हूं कि माध्यिका होती क्या है। देखिए, माध्यिका जो है संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद के मान को माध्यिका कहा जाता है। यानी कोई भी संख्याएं हैं, आपको खूब सारी संख्याएं दी होंगी, उन संख्याओं को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो मध्य पद का जो मान होगा वही माध्यिका कहलाता है। माध्यिका के लिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो आप लोग नोट कर लें। देखिए, यदि पदों की संख्या x1, x2, x3 एंड डॉट 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 बहुत सारे पद दिए हुए हैं और उन पदों की संख्या अगर सम है, पदों की संख्या को n से डिनोटेट करते हैं, n से लिखते हैं या n से डिनोटेट करते हैं, ऐसे समझ में आए। यदि पदों की संख्या सम दी हुई है तब माध्यिका बराबर होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान और पूरे के बटे में 2। यानी जो भी पदों की संख्या दी है, यदि पदों की संख्या सम होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, और यदि पदों की संख्या विषम दी होगी तो माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको दो फॉर्मूले अभी याद रखने हैं, ये आप लोग नोट कर लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, नोट करिए। और मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस समय लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन में बच्चों को बहुत समस्या आ रही है कि बच्चे पढ़ाई कैसे करें, इसलिए मैंने ये ऑनलाइन एक वीडियो बनाई है। इससे आपको कुछ सफलता, कुछ फायदा हो, कुछ प्रयास हो आपके लिए, कुछ समझ में आए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। इसे रब कर रहा हूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, छोटा सा ही क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। देखिए, एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। 10, 13, 17, 19, 12, 15, 9, 20, 18, 16 ये संख्याएं दी हुई हैं आपको। सबसे पहले इन संख्याओं को आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये आरोही क्रम होता क्या है। आरोही क्रम में हम क्या करते हैं, एक बात आपको याद रखना है, आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, उसके बाद बड़ी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो आरोही क्रम प्राप्त होगा और बड़े से छोटे की ओर जाएंगे तो अवरोही क्रम प्राप्त होगा। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिखाई दे रही है, तो सबसे छोटी संख्या मेरे हिसाब से 9 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद आपको 13 प्राप्त होगी, 13 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20। और अभी एक संख्या तो रह गई, 12 रह गई, तो यहां पर 12 और कर लो और फिर 13 कर लो। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं कितनी हैं दोस्तों, 10। यानी पदों की संख्या जो है n, पदों की संख्या कहलाती है n। जितने भी पद होते हैं क्रम में उन पदों की संख्या को n कहते हैं। n का मान कितना दिया है, 10, जो क्या है, जो सम है, जो क्या है, सम। आपको वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि वीडियो कैसी लग रही है, कैसी क्या है, और पढ़ा रहा हूं मैं जो समझ में आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट सुझाव जरूर दें। ठीक है, देखिए n बराबर 10 हो गया जो कि सम है, और माध्यिका के लिए
माध्यिका के लिए फॉर्मूला मैंने लिखवाया था थोड़ी देर पहले। क्या? यदि पदों की संख्या सम है तो सम के लिए फॉर्मूला आता है n/2 बे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान और पूरे के बटे में 2। यहां तक कोई समस्या किसी को, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। n का मान 10 दिया है तो 10/2 प्लस n का मान दिया है 10/2 प्लस 1 और पूरे के बटे में 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पंजे होते हैं 10, 2 पंजे होते हैं 10, काटना तो सबको आता है। ठीक है, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तभी तो 10 मिलेगा। तो 2 से 5, 10 को काटेंगे 5 आएगा, 2 से 10 को काटेंगे 5 आएगा। तो 5 प्लस 5 और 1 ये वाला है, कितने हो जाएंगे? 6/2। अब 6 और 5 होते हैं 11/2 हो जाएगा। दिख रहा है? 11। अब देखिए, 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 5वां पद कौन सा है? देखिए, जो आरोही क्रम है हम उससे मतलब रखेंगे, ऊपर वाले सवाल से मतलब नहीं रखेंगे। जो आरोही क्रम में लिखा है उसके अनुसार चलेंगे हम। तो 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5। यानी 5वां पद कौन सा मिल रहा है आपको? ये वाला तो मिल रहा है 15 लिख दिया। प्लस 6ठा पद कितना है? 16 लिख दिया और बटे 15 में 16 जोड़ो, 15 और 15 होते हैं 30 और 1 31/2। 2 से काटो जरा, 2 एकम 2 बचा 1 11 हो गया। 2 पंजे 10 बचा 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 2 पंजे 10। यानी आपका जो आएगी माध्यिका आपकी वो 15.5, ये आपकी आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप माध्यिका निकाल सकते हैं यदि पदों की संख्या आपको सम दी हुई हो। ठीक है दोस्तों, इसे नोट करिए। नोट कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन विषम वाला कराऊंगा कि अगर पदों की संख्या विषम दी हुई हो तब वो उसकी माध्यिका कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, करिए आप 1 मिनट कीजिए तब तक। देखिए, अभी वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्बेशन हो गई थी क्योंकि मोबाइल जो मेरा जो है कैमरा लगा हुआ था वो कैमरा थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया था, इसलिए मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा परेशानी हो गई थी, स्टैंड में लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो मोबाइल जो है हमारा वो नीचे गिर गया था, इसलिए दोस्तों मुझे क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं अपनी ओर से ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 एक श्रेणी क्रम में आपके पद दिए हुए हैं। अब देखिए, आप इसमें बताएं कि आरोही क्रम में है करना है या वो है करे हुए। तो आप देख रहे होंगे सबसे छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी संख्या, यानी क्रम आपका सही है। तो यहां पर आरोही क्रम में बदलने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट मान निकालते हैं। पदों की संख्या n बराबर कितना दिया? 1 2 7 दिए पद, और 7 पद हैं तो जो क्या है? विषम है। पद क्या है? विषम है। और आप जानते हैं विषम के लिए माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। n का मान लगाओ 7 + 1/2 पद, 7 और 1 8/2 पद,
2 चौक 8, 4वां पद, और 4वां पद क्या है, देखिए 4वां पद 1 2 3 4, 4वां पद कितना है, 4 ही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा माध्यिका निकालने का, यानी सम हो तब भी और विषम हो तब, दोनों ही तरीके से मैंने आपको सवाल करा दिए। ठीक है, अब आप नोट कर ले जल्दी से। हो गया, नेक्स्ट बढ़े, यहां से बढ़े। ये तो रहा माध्यिका निकालना। लेकिन सपोज करो यदि अभी आपको कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में माध्यिका दी हो और आपसे कह रहा हो कि पद ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखो, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं, देने का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 6 8 11 12 2x माइनस 8 2x प्लस 10 35 और 42 और 50 देखा आरोही क्रम में लिखी गई है, और इनकी माध्यिका जो है वो 25 दी हुई है। माध्यिका कितनी दी है? माध्यिका आपको दी हुई है 25। ठीक है दोस्तों, आपसे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप इस पर टिक लगा लें और इस क्वेश्चन को करके जाएं पेपर में। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो वो जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं। इन्हें आरोही क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। करेक्ट, पदों की संख्या गिनो, 1 2 3 4, पूरा पद होगा 1 ये 5 और 1 6 7 8 9, n बराबर कितना है 9। पद क्या है? विषम है, 9 संख्या विषम होती है, विषम। माध्यिका का फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लगाऊंगा, अब एक बार लगा चुका हूं, अब मैं डायरेक्ट करता हूं इस सवाल को, ध्यान समझना है। पदों की संख्या 9 है, विषम के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बटे 2 पद। क्यों भाई, यही तो होता है, अरे बोलो ना। देखिए 9 और 1 10 बटे 2 पद, 2 पंजे 10, यानी 5वां पद, और बराबर माध्यिका चल रही है। माध्यिका आपको दी हुई है कितनी? 25, तो बराबर 25 चलता रहेगा। 25 बराबर 5वां पद गिनो, 1 2 3 4 5, 5वां पद कितना है? 2x माइनस 8। अब आपकी ये क्या करेंगे आप? 25 ऐसे ही माइनस की संख्या बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो प्लस की हो जाती है, ये बात आपको याद रखना है। बराबर 2x, 2x बराबर 25 और 8 कितने होते हैं? 8 5 13 33, 8 5 13 का 3 आ जाएगा 1 2 1 33। आपको निकालना किसका मान है? x का, तो x बराबर 33 बटे ये 2 गुणा में दूसरी तरफ किसमें चला जाएगा? भाग में। 2 एकम 2 बचा 1, 13 हो गया, 2 छंग 12 बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लिया, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आएगा? 16.5। यही आपका आंसर हो गया, यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था। ठीक है दोस्तों, आपको एक श्रेणी, एक आपको जो है कुछ पद दिए हुए हैं, श्रेणी क्रम में दिए हैं और आरोही क्रम में लगे हुए हैं। इसमें माध्यिका आपको 25 दी है, x का मान आपसे कह रहा था फाइंड आउट करने के लिए। एन, अब सबसे पहले हमारा काम है पदों की संख्या गिनने का। पदों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पदों की संख्या n होती है, वो आपको 9 दी है। हम जानते हैं 9 जो है वो विषम संख्या है, तो 9 कितना है? विषम। माध्यिका का फॉर्मूला विषम के लिए बताया था n प्लस 1 बटे 2 पद का मान, तो n प्लस 1, n क्या है? 9, 9 प्लस 1 बटे 2 पद, 9 और 1 10 होता है बटे 2, 2 से जब हम 10 को काटेंगे 5 आएगा, 5वां पद, और माध्यिका का मान आपको दिया हुआ है 25, तो माध्यिका के स्थान पर 25 लगाएंगे बराबर 5वां पद। 25 बराबर ऐसे ही 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, 5वां पद ये, 6ठा पद ये, 7वां पद ये, 8वां पद ये, 9वां पद ये, तो 5वां पद लगा दिया 2x माइनस 8। ये 8 इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा बराबर में 2x, 2x ऐसे ही 25 और 8 होते हैं 33, x ऐसा ही 2 बटे में ले जाओगे और 33 को जब 2 से काटोगे
तो 16.5, या ऐसे समझ लो 33 का आधा कर लो, 16.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लें जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएं कि उसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, ये आपके लिए XW होगा होमवर्क, और मैं आपसे पूछूंगा जरूर इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 8, 11, 13, 15, x+1, x+3, 30, 45, 10 और 44। ठीक है, इनकी माध्यिका दी है आपको 22। तो x बराबर फाइंड आउट, इसका आंसर आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इसे नोट कर लें, और ये आपका होमवर्क है। इसके बाद मैं आगे आता हूं नेक्स्ट अगले टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे होंगे वो आपको मैं बताता हूँ, नोट करिए जल्दी से। हो गया? देखिए आगे बढ़ते हैं अब। ये मैं ऊपर का सब रब कर रहा हूं, तो आपने नोट कर लिया होगा व्हाट्सएप नंबर मेरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो है आपका, ये क्वेश्चन 2002, 5, 6, 7, 10, 18, 13 कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक तरफ आपको पद दिए हैं, अब आपको सारणी के रूप में दिए होंगे, पदों के रूप में। एक तरफ पद दिए हैं आपको 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, और एक तरफ दिए आपको बारंबारता। अब बारंबारता क्या होगी ये आपको मैं बताऊंगा, कि रुक जाओ पहले क्वेश्चन नोट कर लूं। 3, 2, 8, 4, 12, सॉरी गलत हो गई, 3, 2, 8, 4, 12, 10, 4। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे। सबसे पहले पद क्या है, देखिए पदों की संख्या आप n जानते हैं, लेकिन यहां पर पद आपको पदों से मतलब ही नहीं है, पदों की बात करेंगे। बारंबारता का मतलब होता है जो पद बार बार रिपीट हो रहे हो, यानी जिन पदों को बार बार लिख रहे हो वो बारंबारता कहलाती है। यानी बारंबारता का अर्थ ही यही होता है कि जो उन पदों की पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार जो पद बार बार रिपीट होते हैं उन्हें बारंबारता कहते हैं। ठीक है, बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि समांतर माध्यम में बता चुका हूं आपको, बारंबारता एफ होती है। सबसे पहले अब इसमें क्या करेंगे, हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता का मतलब हुआ बारंबारता के संयोग से बनाई गई अन्य श्रेणी संचयी बारंबारता कहलाती है। देखिए सबसे पहले 3 है, तो इस 3 को हमने ऐसे लिख लिया। पहली बार में हमें 3 ही संख्या प्राप्त हो रही है, तो 3 ही लिख दी। अब हमें संचयी हो गई है, संचय का मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा और संख्या। तो देखिए 3 में 2 जोड़ा, ध्यान से समझना, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 में 4 जोड़ा 17 आया, 17 में 12 जोड़ो, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 29, 29 और 10 39, और 39 और 4 43। ठीक है बच्चों, 43। तो अंतिम पद क्या आया, 43। तो n क्या है, 43। आप बारंबारता को जोड़ लें। ठीक है, संचयी बारंबारता का योग n कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, n। 43 जो क्या है, विषम है। 43 संख्या विषम होती है, विषम है। और विषम के लिए आप जानते हैं माध्यिका बराबर क्या होती है। एक बार फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूं, n+1/2 पद का मान, n का मान 43 + 1/2 पद,
43 और 1 44/2 का पद। 2 से 44 को काटने 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22वां पद। अब देखिए 22वां पद कहां से आएगा, यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन इसके बाद समस्या आ रही होगी। तो देखिए 22वां पद जो है 17 से आगे आएगा, 17 से आगे आएगा, और 17 से आगे 29 आ रहा है, और 29 के सामने पदों की संख्या कितनी है, 11। तो इसका मतलब 22वां पद जो होगा वो क्या होगा, 11। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका मैं आंसर चेक कर लूं फिर आपको बताता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से आंसर इसका यही आना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही है आंसर, यही आंसर आ रहा है। तो देखिए आपको पदों की पद दिए होंगे और बारंबारता दी होगी। सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता निकालनी है। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, पहला पद तो ऐसे ही लिख दिया जाता है, उसके बाद नीचे के पदों को जोड़ा जाता है। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 12 जोड़ेंगे 29, 29 में 10 जोड़ेंगे 39, 39 में 4 43। एन पदों की संख्या आ गई। एन अंतिम पद 43, संचयी बारंबारता का टोटल कितना आ रहा है लास्ट में पद 43, जो कि एन है। एन 43 दे दिया। जो विषम है, विषम के लिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा है। 43 में 1 जोड़ेंगे 44 आएगा, और बटे में 2 चल रहा है। 44 से जब 2 से काटेंगे तो 22 आएगा, और 22वां पद क्या आएगा, 17 से आगे प्राप्त होगा। 17 से आगे 29 दिया, 29 में की श्रेणी में देख के आओ, 29 की श्रेणी देखो, यही तो आ रही है पूरी पंक्ति 29 वाली। तो इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, पद यही तो है, तो 29 में पद क्या होगा, 29 में वो 17 से आगे 22 में पद 11, तो 17 से आगे मिलेगा जो 11 है, यही आपकी माध्यिका है। ठीक है दोस्तों, उससे आगे वाला पद लेते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में तो आ गया है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक फॉर्मूला, एक नया टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। अब आपको, अब तक आप लोगों को पद दिए हुए थे, बारंबारता दी हुई थी, तो आप डायरेक्ट माध्यिका निकालने के लिए तरीका आपको मैंने बता दिया। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको वर्ग दिया है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20,